दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। इस तरह मेरे पति को परेशान ना कीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। पीयूष बेटा, कल हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई। पता नहीं क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करो, नई वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दो, वह भी फुली ऑटोमेटिक। गीता ने अपने बेटे पीयूष से फोन पर कहा, अरे मम्मी, इतनी सी बात के लिए नई वॉशिंग मशीन क्यों ऑर्डर करना? मैं इंजीनियर को फोन किए दे रहा हूँ, वह देख लेगा आकर। अगर नहीं सही हुई तो आ ही जाएगी नई वॉशिंग मशीन। पीयूष गीता की बात सुनकर चौंकते हुए बोला, अब तुम मेरी इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। कितने अरमान थे कि जब बेटा कमाने लगेगा तो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन तुमको तो जैसे ही कुछ दिलवाने कहती हूँ तुम ना बहुत सिकोड़ने लगते हो। गीता चिढ़ कर बोली, मम्मी, इसमें ख्वाहिश वाली क्या बात? अभी अपनी वॉशिंग मशीन सिर्फ 2 साल पहले ही तो आई है। दिखवा दूंगा इंजीनियर को, मशीन तो ठीक हो जाएगी। पीयूष ने विनम्रता पूर्वक कहा, अब नहीं दिलवानी है नई मशीन तो मत दिलवाओ, लेकिन इतने नखरे मत दिखाओ। ये कहकर गीता ने गुस्सा कर फोन काट दिया, जबकि पीयूष मम्मी मम्मी करता ही रह गया। क्या हुआ, क्यों चेहरा उतर गया तुम्हारा? मम्मी जी से बात करते करते अनु, पीयूष की पत्नी ने पीयूष का उतरा हुआ चेहरा देखकर कहा, अनु, अब मम्मी को नई वॉशिंग मशीन चाहिए, जबकि अभी सिर्फ 2 साल पहले ही तो घर पर आई थी। पीयूष परेशान लग रहा था। पीयूष अपने घर से दूर नौकरी के कारण रहता था। जब से पीयूष की शादी हुई तब से उसके अपने खुद की गृहस्थी जमाने में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। बड़े बड़े शहरों में फ्लैट्स के किराए भी बहुत ज़्यादा होते। वैसे तो पीयूष खुद उनकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तत्पर रहता था, लेकिन जब से शादी हुई तब से हर खर्चा बहुत सोच समझ कर करता। लेकिन गीता ये बात समझना ही नहीं चाहती थी और जब देखो तब कोई ना कोई बड़ा खर्च बताती ही रहती। नहीं तो अपने अकाउंट पे रुपये भेजने के लिए बोल देती, और अगर पीयूष उसको कुछ समझाना चाहता तो उसको उलाना देने लगती कि हाँ, अब कहाँ मेरे बारे में सोचोगे, अब तो तुम्हारी बीवी आ गई है। ये क्यों नहीं कहते कि अब तुम्हारे लिए तुम्हारी मम्मी के खर्चों के लिए पैसा नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी की ही ख्वाहिशें पूरी करो, हम भला अब तुम्हारे हैं ही कौन? और ये सब तो सुनकर पीयूष बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता, और उसको इस तरह से परेशान देखकर अनु भी परेशान हो जाती। ठीक है पीयूष, आज मैं मम्मी जी से बात करूंगी, अनु ने पीयूष को समझाते हुए कहा, क्योंकि कभी कभी पीयूष बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता था। नहीं अनु, मम्मी को खराब लगेगा, मैं ऑर्डर कर दूंगा उनके लिए नई मशीन। पीयूष मायूस होकर बोला, पीयूष ऐसा कैसे चलेगा? हम लोग अपना हर खर्चा कितना सोच समझ कर चलाते हैं। अभी 2 महीने पहले ही फ्रिज ठीक होने के बावजूद भी मम्मी जी ने डबल डोर की फ्रिज सिर्फ अपनी खुशी के लिए खरीदी, जबकि उनको उसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन फिर भी मम्मी जी समझना नहीं चाहती। अनु भी बहुत ज़्यादा दुखी लग रही थी। पीयूष ने मना भी किया, लेकिन आज अनु ने इस विषय में सासू माँ से बात करने की ठानी ली। जो होगा आगे देखा जाएगा। हेलो मम्मी जी, नमस्ते। अनु ने बड़े सम्मान से कहा, नमस्ते। उधर से गीता की रूखी सूखी आवाज आई, कैसी हैं आप? बढ़िया हो, और बताओ किस लिए फोन किया? मम्मी जी, आपने आज
पीयूष से आज वॉशिंग मशीन के लिए कहा था ना, बस उसी के बारे में बात करनी थी। अनु ने नम्रता के साथ कहा, तुमसे पीयूष ने ही बात करने के लिए कहा होगा। वो तो मुझको पहले ही पता है कि वह पूरा जोरू का गुलाम बन गया। अब तो गीता और भी ज्यादा चिढ़कर बोली, नहीं मम्मी जी, वो ने तो मना ही किया था, लेकिन फिर भी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अनु ने धैर्यता का परिचय देते हुए कहा, बताओ क्या बात करनी है मम्मी जी। आप जब भी कोई चीज के लिए कहती हैं पीयूष बहुत ज्यादा परेशान हो जाते, तो क्या जो ख्वाहिशें मैंने पीयूष को पढ़ाते ली खाते हुए देखी है, उन ख्वाहिशों का क्या। और फिर तुम लोग वहाँ मजे करो और मैं थोड़ा सा सामान भी नहीं मंगवा सकती पीयूष से। क्या पीयूष के लिए हमारी ख्वाहिशें मायने नहीं रखती। गीता अब तो गुस्सा कर बोली, मम्मी जी आप समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर हम लोग बहुत समझदारी से खर्च करते। बड़े शहरों में हर चीज तो महंगी मिलती है, वो फिर से सब्जी हो चाहे फल हो या और कोई भी चीज, फिर भी महीने के आखिरी में दिक्कत हो ही जाती है। और रही बात आपकी ख्वाहिशों की, तो आपका बेटा और बेटा ही क्यों, मैं भी पूरी करूंगी, लेकिन इस तरह अपने बेटे को परेशान मत कीजिए प्लीज मम्मी जी, ये मेरी विनती है आपसे। अनु तो बिल्कुल रुआसी ही हो आई। अनु बेटा मुझको माफ कर दो, मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद, लेकिन बेटा मैं मोहल्ले की औरतों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर रही थी। वो लोग अक्सर मुझसे कहते कि पीयूष तुम्हारा बेटा है, तुमने ही उसको पढ़ा लिखा कर नौकरी पर लगाया, अब क्या उसकी कमाई पर तुम्हारा कोई हक नहीं। उससे खूब अच्छे अच्छे सामान मंगवाया करो, जब देखो तब अपनी एक हिस्सा उसके आगे जाहिर कर दो, वरना बेटा हाथ से निकल जाएगा और सिर्फ बहू की ही सुनेगा, सिर्फ बहू की ही ख्वाहिशों को पूरी करेगा, तुमको दूध की मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर देगा और भी ना जाने क्या क्या। और मैं भी निरी बेवकूफ उन लोगों की बातों को सच मानकर अपने बच्चे को दुखी करने में जुटी पड़ी थी। लेकिन अनु बेटा आने दो पीयूष को, शाम को उससे बात करती हूँ। हे भगवान बताओ कैसी अनोखी माँ हूँ जो अपने ही बच्चे को परेशान करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं। मेरी वॉशिंग मशीन बिल्कुल सही है, कोई खराब वराब नहीं हुई, बस ऐसे ही बोल रही थी। अब तो गीता सचमुच पछतावे की आग में जल रही थी। मम्मी जी आप परेशान मत होइए, बस आप पीयूष से अच्छी तरह से कर लीजिएगा, क्योंकि वो आज बहुत ज्यादा परेशान लग रहे थे। अनु ने अब गीता को समझाते हुए कहा, जब शाम को पीयूष ऑफिस से वापस आया तो गीता ने उससे बड़े प्यार से बात की और फिर दूसरों के बहकावे में आकर अपनी की हुई गलती की क्षमा भी मांगी। मम्मी आप मुझसे क्षमा क्यों मांग रही हैं? पीयूष तड़प कर बोला, बेटा अगर गलती की है तो क्षमा तो मांगनी भी सही है, फिर चाहे वो बड़ा हो या छोटा। अब तो गीता के शब्दों में बेटे के लिए अपार दुलार छलक रहा था और पास ही बेटी अनु ये सब सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी कि चलो अंत भला तो सब